हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट NIPT टेस्ट। NIPT टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव प्रेनेटल टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको करने के लिए ड्यूरिंग योर अनोमली स्कैन के दौरान। अनोमली स्कैन का जो फुल व्लॉग है उसमें क्या किया जाता है क्या नहीं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने उसके बारे में फुल एक डिस्क्रिप्शन दी है एनोमली स्कैन में क्या होता है एग्जैक्टली। तो इस टाइम के दौरान अगर आपके बेबी में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज पाया जाता है जो कि एक हाई रिस्क हो सकता है, या फिर जो मदर है, मदर की एज अगर 35 से ऊपर है, तभी डॉक्टर जो है वो NIPT टेस्ट के बारे में प्रेफर करते हैं आपको करने के लिए। तो इसके बारे में ही आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। मैं अभी अपने प्रेगनेंसी जो सीरीज की व्लॉग्स हैं, माय एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, ये मैं शेयर कर रही हूँ मेरे व्लॉग्स के थ्रू इन स्माइल विद शताब्दी। तो अगर मेरे पिछले व्लॉग्स जो है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी आपने नहीं देखे हैं, देन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लस आप मेरे सारे व्लॉग्स मेरे प्लेलिस्ट में जाके, एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से, आप वहां से भी जाके 1 बाय 1 मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो देख सकते हैं। प्लस मेरे पिछले व्लॉग्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो सारे व्लॉग्स भी एंजॉय कर सकते हैं। प्लस आप स्माइल विद शताब्दी से अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। So talking about NIPT test, which is non-invasive prenatal test. तो NIPT टेस्ट जो है ये डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग योर एनोमली स्कैन। अगर बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम्स के लक्षण देखा जाता है या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज पाया जाता है ड्यूरिंग द स्कैनिंग पीरियड, इसे श्योर करने के लिए कोई हाई रिस्क तो नहीं है, कोई भी रिस्क लेवल तो नहीं है बेबी में, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, श्योर करने के लिए NIPT टेस्ट जो है वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। NIPT टेस्ट जो है ये कुछ नहीं, बस एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा मदर का ही, लेकिन उस ब्लड सैंपल में फिटस का जो सेल्स है वो चेक किया जाता है। नियर अबाउट 22 to 25 ऐसे चीजें चेक किए जाते हैं इन NIPT टेस्ट। फिटस का सेल है आपके ब्लड से ही लेके वो चेक किया जाता है, जहां कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है बेबी, क्या ये लो रिस्क है या फिर मिड रिस्क में है या फिर हाई रिस्क में है, ये सारी चीजें जो है ये रिपोर्ट्स के थ्रू आपको बताया जाता है। NIPT टेस्ट जो है वो हर जगह नहीं होती है, ये कुछ कुछ सेंटर्स में ही अवेलेबल होती है, बिकॉज NIPT टेस्ट जो है वो एक बहुत ही थोड़ी सी कॉस्टली टेस्ट है, तो इसे हर जगह ये टेस्ट जो है वो मौजूद नहीं होती है। पर्टिकुलर सेंटर्स ही होती हैं जहां ये NIPT टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, और ये इसकी जो रिपोर्ट्स है ना वो आते आते नियर अबाउट 12 to 15 डेज लगता है। ये इंस्टेंटली ये रिपोर्ट्स नहीं आती, ये गारंटी भी नहीं है कि इसकी जो रिपोर्ट्स है वो आपके शहर में ही ये रिपोर्ट्स जो है वो हो। ये बाहर भेजा जाता है, आपकी ब्लड सैंपल्स बाहर से रिपोर्ट्स जो है वो आपके पास आती है, इसीलिए इसे लगभग 12 से 15 दिन लगता है रिपोर्ट्स आपके पास आने में। NIPT टेस्ट एक बहुत ही सेफ टेस्ट है, जस्ट एक नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट ही है, लेकिन इसका जो इक्विपमेंट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल ब्लड टेस्ट से। एंड इससे कोई रिस्क नहीं होती है एबॉर्शन की, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ओनली आपकी ब्लड सैंपल लिया जाता है, मदर में फेटस का जो सेल्स है वो प्रेजेंट होता है मदर के ब्लड में, तो इस वजह से मदर का ही ब्लड लिया जाता है इस टेस्ट को करवाने के लिए। NIPT टेस्ट तभी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम्स है या फिर स्ट्रक्चर कोई एबनॉर्मलिटीज पाया जाता है ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसीजर, तभी ये प्रेफर करते हैं। और एल्स जो मम है, मम की एज अगर 35 से ऊपर है, तभी डॉक्टर जो है ये टेस्ट जो है आपको प्रेफर करते हैं। या फिर आपके फैमिली में कोई एबनॉर्मलिटीज या डाउन सिंड्रोम्स
तो नहीं है। ये सारे बैकग्राउंड्स चेक करके भी ये टेस्ट जो है डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं। एनआईपीटी टेस्ट जो है ये बहुत ही एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट होती है, जिसमें नियर अबाउट 22 to 25 टेस्ट आपके ब्लड से ही करवाया जाता है एनआईपीटी टेस्ट में, जिससे ये पता चलता है कि बेबी के हर ऑर्गन्स का जो रिस्क फैक्टर है वो किस लेवल पे है, या तो ये हाई रिस्क में होगा या फिर मिड रिस्क में होगा या फिर लो रिस्क में होगा। अगर ये लो रिस्क में है, सारे 20 to 25 पॉइंट्स लो रिस्क में है, देन आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स में अगर हाई रिस्क आ गई है, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अपने डॉक्टर, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए इस बारे में। शायद इसके बाद कोई और एक टेस्ट आपको दिया जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम्स की जो रिस्क फैक्टर है वो कितने लेवल तक है। ये टेस्ट प्रेफर्ड बाय डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर अगर आपको प्रेफर करते हैं तभी ये टेस्ट जो है वो करवाइए, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। सो अगर एनआईपीटी टेस्ट उस दौरान डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है, देन आपको फिर से एक लेट एनोमली स्कैन जो है वो किया जाता है ड्यूरिंग योर 6th month of your pregnancy period, जो कि आफ्टर 4 weeks ऑफ फर्स्ट एनोमली स्कैन के बाद होती है, आफ्टर यू डू योर एनआईपीटी टेस्ट। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट एनआईपीटी टेस्ट, जो कि नॉन इन्वेसिव प्रेनेटल टेस्ट के बारे में मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को विद द बेल आइकन। तो मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।